दवाएं तो कीमत अदा करने पर भी मिल जाती हैं, दुआएं अनमोल हैं जो सिर्फ सत्कर्मों से ही मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको एक सत्संग सुनाने जा रहे हैं जो हमें रिकॉर्ड कर भेजा गया है। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत नाम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे तो कुड़िए तो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, तो आज मैं गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो आज फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में कहा था कि गुरु जी की कृपा से हमें घर ब्लेस हुआ था मार्च 2024 में। तो उसके बाद ज़िंदगी में छोटे छोटे सत्संग तो अभी तक होते ही जा रहे हैं, थोड़े थोड़े होते ही रहते हैं छोटे छोटे सत्संग। बाकी एक दिन क्या हुआ कि मेरी जो बेटी की छोटी बेटी है, मेरी नातिन जो है वो काफ़ी बीमार हो गई। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इसको ठीक कर दो जल्दी जल्दी, ये बहुत बीमार होती है हर बार। फिर डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट हमको लिख कर दिए। तो जो बेटी है उसकी दोती है मेरी, वो थोड़ी छोटी है, वो बहुत घबराती है, ब्लड टेस्ट कराने से बहुत ज़्यादा डरती है। उसको ब्लड टेस्ट करवाने लेके जाओ तो वो वहाँ बहुत शोर मचाना शुरू कर देती है, नहीं करवाऊँगी नहीं करवाऊँगी। लेकिन इस बार जो उसके ब्लड टेस्ट थे बहुत ज़रूरी थे, स्टूल टेस्ट भी था साथ में, बहुत ज़रूरी था उसका करवाना। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये छोटी सी बच्ची है आपकी, तो इसके ऊपर कृपा करो, इसको आज बिल्कुल दर्द ना हो, आप थोड़ी कृपा कर देना ताकि इसका ब्लड टेस्ट आराम से हो जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ब्लड टेस्ट नहीं होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा इसको कोई प्रॉब्लम है या सब ठीक है। तो और उससे पहले संगत जी हमें यहाँ पर वेट करना पड़ता है नंबर आने के लिए। तो जब हम वहाँ गए क्लिनिक में टेस्ट करवाने के लिए, तो वहाँ पे हमारा 13-14 नंबर था। तो धीरे धीरे 5 पे आ गया। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला मन में कि गुरुजी इतनी देर लगेगी तो ये वैसे ही परेशान करने लग जाएगी कि घर चलो मुझे टेस्ट नहीं करवाने, तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करके इसका नंबर जल्दी से आ जाए। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही 5 नंबर था मैंने सोचा अभी 5 नंबर है, और गुरुजी का मन में सोचा उसी समय आवाज़ आ गई कि आ जाओ टेस्ट करवाने, मतलब 5 से सीधा 1 नंबर आ गया हमारा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी मैं टेस्ट का बता रही थी, तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि जब हम ब्लड टेस्ट करवाने गए उसका, तो जो भी टेस्ट करने वाली थी उसने उससे थोड़ी सी बातें की और बातों बातों में उसका ब्लड टेस्ट ले लिया। तो मेरी नातिन कहती है कि मुझे तो आज पता ही नहीं चला कि मेरा ब्लड टेस्ट हो भी गया, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी हमारे लिए। पर हमें पता है सब गुरुजी करने वाले हैं। गुरुजी की कृपा से उसने ब्लड टेस्ट बड़े आराम से करवाए, कोई शोर नहीं मचाया, और बाद में निकलते निकलते बल्कि ये बोला कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, आज पता ही नहीं चला ब्लड टेस्ट कैसे हो गया, जिसकी हमें खुशी भी हुई कि चलो ब्लड टेस्ट हो गए इसके। और गुरुजी की कृपा से उसकी रिपोर्टें सारी ठीक आई, उसके ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कहीं भी, भगवान की दया से बिल्कुल ठीक है। फिर भी उसको बुखार चढ़ रहा था, तो मैंने गुरुजी से मन में सोचा कि गुरुजी इसको बार बार हम एंटीबायोटिक देते हैं, छोटा सा बच्चा है, इसके लिए एंटीबायोटिक हर 15 दिन 20 दिन में एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, हर 15-20 दिन में कुछ ना कुछ बीमार हो जाती है, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर इतनी एंटीबायोटिक देंगे तो गुरुजी इसको अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो गुरुजी प्लीज़ आप कृपा करो। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उस बार हमको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक एंटी एलर्जिक थी वो उसको दी, उसके साथ ही गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। टचवुड वो दिन है और आज का दिन है, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे करते हैं गुरुजी कृपा, मन की छोटी से छोटी बात भी इतनी जल्दी सुनते हैं गुरुजी कि हम बता नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा ये काम गुरुजी ऐसे हमारे पास ही बैठे हुए हमारे मन की आवाज़ सुन लेते हैं और उसको पूरा भी कर देते हैं। फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया है कि कुड़िए
7 जुलाई ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਣਾ सत्संग करवाई अपने घर। तो लेकिन संगत जी मेरे जो पति हैं वो नहीं मानते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं मानते, मेरे बच्चे भी नहीं मानते थे अभी तक। तो 7 जुलाई से पहले तक तो नहीं मानते थे। मेरी 2 बेटियां हैं वो भी नहीं मानती थी। तो 7 जुलाई को मैंने सोचा मन में कि, और मुझे मैसेज भी इस तरह आया कि अपने घरे 7 जुलाई ਨੂੰ मेरे जन्मदिन वाले दिन अपने घरे सत्संग करवाई। जे तेरे घर दे नहीं मनते तो शिव का कीर्तन करवाई। शिव तो मैं इक्को ही हाँ। बताओ, गुरु जी को भी ये बात मालूम है कि मेरे घर में कोई नहीं मानता। तो संगत जी देखिए कितनी कृपा की गुरु जी ने। तो एक दिन पहले तक मैं बहुत घबरा रही थी कि मैं कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है सत्संग कैसे करवाते हैं घर में या कैसे करते हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर मैंने गुरुजी की एक संगत से थोड़ा फ़ोन पे पूछा कि क्या क्या करना चाहिए, फिर उसने मुझे बता दिया कैसे कैसे करना है। तो फिर मैं सोच रही थी मन में कि मैं गुरुजी के भोग क्या लगाऊं, क्या बनाऊं ऐसा। तो मुझे एक सत्संग मैंने उसी दिन पढ़ा, तो उसमें था कि गुरुजी किसी संगत को कह रहे थे कि मैनू तो मटर पनीर दा भोग लगाई और हलवा प्रसाद बनाई। तो गुरुजी मैंने भी सोच लिया मन में कि मैं भी गुरुजी के लिए मटर पनीर बनाऊंगी और हलवा प्रसाद बनाऊंगी। फिर जिससे मैंने पूछा था कि सत्संग कैसे करते हैं, तो उसने मुझे बताया कि चटनी ज़रूर होती है। और मुझे ये भी मैंने कहीं पढ़ा था सत्संग में कि गुरुजी को पकौड़ियों का रायता बहुत पसंद है। तो फिर मैंने गुरुजी के लिए सुबह पहले जल प्रसाद का भोग लगाया, फिर चाय प्रसाद का भोग लगाया। चाय की जगह मैंने कॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि गुरुजी को कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाया। उसके बाद मैंने प्रसाद में जो है मटर पनीर की सब्ज़ी, रायता, चटनी, 2 रोटी साथ में और हलवा प्रसाद, ये सब चीज़ें मैंने बनाई। और गुरुजी और ख़ुद ही मैंने अकेले ही अपना गुरुजी का सत्संग किया। हाँ, पर लेकिन उस दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि मुझे 1 घंटे के लिए डिस्टर्ब मत करना, मैं गुरुजी का पाठ कर रही हूँ, तो मुझे कुछ कहना मत, किसी का फ़ोन आए तो भी डिस्टर्ब मत करना। तो संगत जी यहाँ बड़ी हैरानगी की बात है, उस दिन सुबह मेरे पति ने मेरे साथ किचन में पूरी हेल्प करवाई सब खाना बनाने में, और कुछ भी नहीं कहा कि इतना कुछ क्यों बना रही है या क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कोई कुछ नहीं किया। ये भी गुरुजी की कृपा ही थी कि सब सुख शांति से हो गया और मैंने सत्संग बड़े आराम से किया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मुझे उस दिन शाम को गुरुजी का जन्मदिन था, तो मुझे भी कहीं पे सत्संग था, तो वहाँ पे मुझे बुलावा आया था कि भी गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर शाम को भी हम सत्संग में गए। मेरे पति तो नहीं गए, पर मेरी एक बेटी, मेरी दोती, हम सब सत्संग में गए। और सबसे बड़ी बात संगत जी ये देखिए कि जो मेरी बड़ी बेटी गुरुजी को नहीं मानती थी, उस दिन पहले तो वो कह रही थी कि मैं आप लोगों को छोड़ आऊँगी सत्संग में और फिर मैं वापस आ जाऊँगी, मैं नहीं बैठूँगी वहाँ पर। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब वो हमें छोड़ने गई तो गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी ने उसको अपनी संगत में शामिल करना था, वो भी अंदर हमारे साथ अपने आप ही चल पड़ी, बैठी और पूरा सत्संग उसने अटेंड किया। संगत जी बाद में मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आई थी वहाँ बैठे बैठे बहुत ज़्यादा, और बहुत देर तक आती रही थी। मैंने कहा जय गुरुजी, इसका मतलब गुरुजी ने तुझे अपनी संगत में शामिल कर लिया। गुरुजी जिसको चाहें उसको अपनी संगत में शामिल करते हैं, ऐसे कोई उनकी संगत में शामिल नहीं हो सकता। वो उस दिन के बाद आज मेरी बड़ी बेटी गुरुजी को मानती है, उनका स्वरूप अपने साथ रखती है हमेशा अपने पर्स में, पॉकेट स्वरूप। मेरी छोटी बेटी है, उसको भी उसने बताया है अपने जो भी उस दिन उसके साथ हुआ था। तो छोटी बेटी भी अब मेरी गुरुजी की संगत बन गई है। गुरुजी ने उस छोटी बेटी को भी अपनी संगत में शामिल कर लिया है। तो इस तरह से गुरुजी ऐसे कृपा करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है। तो मेरी फिर दोनों बेटियों ने घर आके अपने पापा से भी बात करी, मेरे हस्बैंड से, उनको भी बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो पापा आप उल्टा मत बोला करो, कोई बात नहीं, कुछ तो है ऐसा। तो अब मेरे पति भी कुछ नहीं कहते हैं। मैं भजन सुनती हूँ गुरुजी के या कोई सत्संग सुनती हूँ तो मुझे मना नहीं करते हैं। ये भी गुरुजी की कृपा है। बाकी मुझे पूरा विश्वास है धीरे धीरे गुरुजी मेरे पति को भी अपनी संगत में शामिल ज़रूर कर लेंगे। तो ये था मेरा शुक्राना गुरुजी का। बाकी गुरुजी सब पे इसी तरह कृपा करें, अपनी सब संगत में अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी।
इसी तरह के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।